Emotional cheating is worse than physical cheating. I mean, रात गई बात गई. That's the नहीं रात के बाद नहीं करती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. Sometimes मन लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. we are 50. She's in her 20s. She will get into this circle. First episode they justified open marriages and now they are justifying physically cheating on your partner. So sad. They have been cheated on so much that they have accepted it as a part of their happy marriage. Lol, Janhvi Kapoor is being bullied. So welcome back. हम बात करने वाले हैं एक वायरल क्लिप ऑन इंटरनेट ऑफ करण जौहर, काजोल एंड ट्विंकल खन्ना where they are showing how Bollywood keeps normalizing infidelity by saying sentences की गलती हो जाती है. रात गई बात गई and even Karan Johar statements are tragic to watch. So too much with Kajol and Twinkle which is basically a talk show. I mean talk show तो नाम का है, despite इसका नाम होना चाहिए Twinkle's Talking Show क्योंकि ट्विंकल ही बोलती रहती है पूरे टाइम. गेस्ट को तो बोलने का वैसे ही चांस नहीं मिलता. लाइक सीरियसली इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच कि कैसे गेस्ट बोलना क्या चाह रहा है वो तो वो सुनती ही नहीं है. इररिस्पेक्टिव बस खुद ही सवाल पूछती है और उसका खुद ही जवाब दे देती हैं. और अभी भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ बेसिकली टॉपिक होता है इनफिडेलिटी. जो गेस्ट होते हैं करण जौहर एंड जानवी कपूर, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच वॉज व्हाट्स वर्स, इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग. इसके बाद करण, काजोल एंड ट्विंकल ग्रीन सर्कल में जाकर खड़े हो जाते हैं विच वॉज लाइक दे अग्रीड बट जानवी स्टूड अलोन, और वो जाकर रेड सर्कल में खड़ी हो जाती हैं और वो डिसएग्री करती हैं. नाउ व्हाट वाज मोर प्रॉब्लमैटिक कि कैसे ट्विंकल खन्ना एंड काजोल इसे जस्टिफाई कर रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इसका विक्टिम माना जाता है. और रही बात करण जौहर की तो ही इज क्वाइट फेमस फॉर हैविंग सम काइंड ऑफ वियर्ड ऑब्सेशन विद इनफिडेलिटी, चीटिंग, फिजिकल रिलेशनशिप्स. क्योंकि अगर आपने उनके शो कॉफी विद करण को देखा हो या फिर उसके क्लिप्स भी देखे हो तो आपने एविडेंटली नोटिस किया होगा कि ये पर्सन तो बस इनफिडेलिटी को ही जस्टिफाई करते हैं एंड मेजरली फिजिकल इनफिडेलिटी को. और उनके शोज में बात भी ज्यादातर इसी के अराउंड होती है. नाउ जानवी का वर्जन यहाँ पर क्वाइट क्लियर था कि चीटिंग किसी भी वे में हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. बट ट्विंकल खन्ना बीइंग सो मीन वो जानवी कपूर को लेकर लिटरली ये बोल रही थी क्योंकि ये अभी यंग है इसलिए ऐसा बोल रही है. हमने तो काफी कुछ देख लिया है, कोई ना कुछ टाइम बाद ये भी इसी सर्कल में आकर खड़ी हो जाएगी. मतलब आप माइंडसेट समझो. शी लिटरली मेंशन्ड कि इट्स अ मैटर ऑफ वन नाइट मूव ऑन. इस पर जानवी कपूर काफी शॉक थी और यही लाइंस ने ना लोगों को काफी फ्यूरियस कर दिया क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर यही तो जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हो दैट इफ योर हस्बैंड चीट्स फॉरगिव हिम, फॉरगेट इट एंड कीप स्माइलिंग फॉर द कैमरा. नाउ इस पूरे कियोस में ना काजोल ने एक दो स्टेटमेंट्स के अलावा या वर्ड्स के अलावा कुछ बोला नहीं है. शी वाज जस्ट स्टैंडिंग, लाफिंग एंड नॉडिंग. नाउ दैट कैन नॉट जस्टिफाई हर स्टांस ऑफ स्टैंडिंग ऑन दैट ग्रीन सर्कल एंड एडिंग फ्यूल टू द फायर कि कैसे फिजिकल इनफिडेलिटी डील ब्रेकर नहीं होती. सो क्लियरली आपको यहाँ पर 3 मेजर बॉलीवुड फिगर्स दिख जाएंगी जो मिलियंस ऑफ पीपल को ये बता रही है कि फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट अ वेरी बिग इशू बिकॉज इमोशनल इनफिडेलिटी इज मच बिगर इशू. पहले तो ये कंपैरिजन ही क्यों हो रहा है यही समझ नहीं आ रहा. आई मीन चीटिंग इज चीटिंग भाई, चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो. एंड फिजिकल चीटिंग भी अगर आप बायोलॉजिकली सोच के देखोगे ना तो वो इमोशनल स्टांस के बाद ही होती है और शायद उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर. वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में रह जाता है जिससे उसको एंजाइटी होती है, वो पेन उसके माइंड में रहता है. ऐसा तो काफी रिपोर्ट्स में भी कहा गया है. सेलिब्रिटी नॉर्मलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं ना, इस चीज में नॉर्मल लोगों को नहीं इंटरेस्ट लेना चाहिए या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इनका वर्ल्ड ना सच में कुछ और ही होता है. इस नॉर्मल वर्ल्ड में और नॉर्मल थिंकिंग में तो एटलीस्ट इंसान ये नहीं सोच सकता ना. देखो उनकी लाइफ, उनका थॉट प्रोसेस में भी ऐसी बातें इंसान 2 ही केसेस में करता है, या तो उसके साथ खुद ऐसा हुआ हो जिसके बाद उसने एट लास्ट उसे एक्सेप्ट कर लिया हो और इतना एक्सेप्ट कर लिया हो कि अब वो खुद को विश्वास दिलाने के लिए ये सब चीजें बोल रहा है. एंड द वे ट्विंकल खन्ना वाज सेइंग ऑल ऑफ दिस ना, वो दिख रहा था कि कहीं से तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाने वाला स्टेटमेंट हो. एंड करण जौहर को लेकर तो मैं लिटरली बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनका वियर्ड ऑब्सेशन फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट न्यू. So his statements were, I don't think so, very shocking for the people. It was Twinkle and Kajol who being themselves gone through such tragic situations in their lives. जैसे कि रिपोर्ट्स रूमर्स में आपको पता होगा दोनों के ही हस्बैंड्स भी अक्षय या फिर अजय देवगन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रूमर्स काफी बार आए हैं. I mean from Akshay's alleged affair with Priyanka Chopra to Akshay's rumor link-ups with Kangana Ranaut and Tabu. ये सब सीक्रेट्स नहीं है यार, पार्ट ऑफ बॉलीवुड ओपन बुक गॉसिप्स. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पेन को सफर नहीं किया है, बट इसके बाद
बाद भी ऐसा साउंड करना जैसे दे हैव एक्सेप्टेड दैट बिट्रेयल एंड कंसिडर्ड कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। चलो आपको ये सब एक्सेप्ट करना भी है या इंडस्ट्री में ये सब होता भी है, लेकिन एटलीस्ट आप जब एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, मिलियंस ऑफ लोग आपको देखने वाले हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली इन लोगों को फॉलो करते हैं, उन्हें लगता है दे आर वेरी आइडल। उन पर सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ मतलब वेरी क्लियरली तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर ये सब मत बोलो। एटलीस्ट यहाँ तो आकर आप सोच के बोलो ना कि क्या बोल रहे हो। एंड टॉकिंग अबाउट जानवी कपूर, तो लिटरली जानवी का रिस्पॉन्स मैच्योर था। और सोचो आप, मतलब जानवी ने नॉर्मल सी बात कही है जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, और इन सब के बीच में वो सबसे छोटी थी। इन तीनों सामने से उसको पूरा कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे कि वो गलत है बिल्कुल। एंड स्पेशली ट्विंकल खन्ना के वर्ड्स तो इतने हार्श थे, एज इफ शी वाज ट्राइंग टू से कि कैसे उसके साथ फ्यूचर में ये होने ही वाला है। बट इस सब के बाद भी जानवी अपने स्टैंड पर एकदम क्लियर थी कि नहीं, चीटिंग इज चीटिंग, और रात गई बात गई नहीं होता। एंड इवन जब करण जौहर ने ये कहा था कि ठंड लग जाती है, तो इस पर जानवी का स्टेटमेंट था तो रजाई ओढ़ लो ना, which was literally bang on। बट सोचो ये कितनी नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर भी इस केस में जानवी सीमिंग टू बी सो मैच्योर, क्योंकि लिटरली यहाँ इमेच्योर लग रहे हैं बाकी सब। एंड इफ वी टॉक अबाउट जानवी कपूर्स पेरेंट्स पास्ट, तो कहीं ना कहीं श्रीदेवी को अक्यूज किया जाता है फॉर बीइंग इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद बोनी कपूर, और कैसे उनकी फर्स्ट वाइफ को उन्होंने चीट किया, उनके साथ इतना गलत हुआ, इसको लेकर श्रीदेवी को अक्यूज किया गया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई गेस इस सब से सीख ली है जानवी कपूर ने। शी इज क्वाइट क्लियर। काफी सारे स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर इंसान फिजिकली भी चीट करता है ना, तो उसके ब्रेन के पेन सेंटर्स रिएक्ट करते हैं उसी वे से जैसे फिजिकल इंजरी में रिएक्शंस आते हैं। तो आप इम्पैक्ट सोचो कितना होता होगा। एंड क्लियरली चीटिंग एक मिस्टेक नहीं होती, इट लिटरली रिवायर्स हाउ अ पर्सन सीज लव, ट्रस्ट एंड देमसेल्व्स इवन। एंड दैट्स व्हाई इंटरनेट इज प्रेजिंग जानवी कपूर। मैं फिर पॉइंट आउट करूंगी, जिस वे से ट्विंकल ने रिएक्ट किया है ना, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई जनरेशनल ट्रॉमा है जिसे अभी वो पास ऑन करने का ट्राई कर रही है। और ये कहीं से भी ना कोई प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ये एक इमोशनल गैस लाइटिंग है विच इज ड्रेस्ड अप एज मैच्योरिटी। क्योंकि फिजिकल चीटिंग सिर्फ एक नाइट की नहीं होती, ये कॉन्शियस एक्ट होता है, इंसान का डिसीजन होता है जो ये प्रूव करता है कि सामने वाले से एक्सीडेंटली नहीं हुई है। अगर आप फैक्ट्स की बात करोगे ना, तो मल्टीपल साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं 99.99% केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ फिजिकल इनफिडेलिटी के बाद इंसान को वो ट्रस्ट, वो एज इट इज ओरिजिनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में सालों की थेरेपी लग जाती है, फिर भी वो नहीं हो पाता। क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो सेल्फ वर्थ कैसे लूज हो गई, वो कहाँ कम रह गए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना हर्ट हुई, ये सब कुछ चलता रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जिससे फ्यूचर रिलेशनशिप्स पर असर पड़ना ही है। नाउ सी लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड ने हमेशा से रील और रियल लाइफ के बीच जो लाइंस होती है ना, उन्हें ब्लर करने का ट्राई किया है, जैसे अफेयर्स ऑन सेट, PR रोमांसेस, लव ट्रायंगल्स, ये सब इनके लिए पार्ट ऑफ ग्लिटर है। बट बिहाइंड दैट ग्लैमर देयर इज अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड, जहाँ चीटिंग को एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की तरह बताया जा रहा है, नॉट एज अ मोरल फेलियर। एंड डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर, जो हमेशा ही इसके बारे में बहुत कैजुअली बात करते हैं, उनके लिए तो शायद स्टेटमेंट्स ही कम पड़ जाएंगे। बट जब चीटिंग इनके लिए एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बन जाती है ना, जिससे ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि सोशली एप्लीकेबल है ऑडियंस के लिए भी, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम बिगिंस। एंड इसीलिए इनके अराउंड इतने कॉन्वर्सेशंस होते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं आपको। एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक, चीटिंग या तो इमोशनल हो, फिजिकल हो, ये मॉडर्न नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये गलत है। ये रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये नेगोशिएबल हो ही नहीं सकती। फॉरगिव करना ऑप्शनल है और काफी पर्सनल है, और रिलेशनशिप्स टू रिलेशनशिप्स डिफर भी करता है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट वेरी ऑप्शनल। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो, कि क्या जानवी का स्टैंड सही था। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट। टिल देन बाय।